तो जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, तो मोहम्मद गौरी का मेन लक्ष्य था कि केवल धन को लूटना। समझ रहे हो मेरी बात? केवल धन को लूटना। और वैसे तो बहुत अजीब कहानी है, आज सुन देखते हैं। देखो, यहाँ पर भारत है, थोड़ा इसको देख लो। ये है तुम्हारा उसका पाकिस्तान। दुनिया का सबसे जो है बेवकूफ, दुनिया का सबसे जो है मिसका देश ये पाकिस्तान। समझ रहे हो? पाकिस्तान। यहाँ पर है अफगानिस्तान। कौन सा देश है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक छोटी सी जगह है, उसका नाम था गजनी। क्या नाम था? गजनी। मोहम्मद गौरी जो है गजनी का निवासी था। 700 में बनता थे, तो 713 में। तो मोहम्मद गौरी जो है गजनी से भारत पर आक्रमण कर किया। ठीक, इधर से आक्रमण किया भारत पर। भारत में उसमें दो जो वंश चल रहे थे, एक था चौहान वंश, दूसरा राठौर वंश। चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान और राठौर वंश के संस्थापक थे जयचंद्र। तो यहाँ पर था चौहान वंश और यहाँ पर था राठौर वंश। राठौर वंश, ठीक, राठौर वंश। तो जब मोहम्मद गौरी भारत पर जब आक्रमण किया, तो उस समय जो चौहान वंश के संस्थापक, मतलब चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान और राठौर वंश के शासक जयचंद्र थे। तब जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया 1191 में, यह बात पता चली गई पृथ्वीराज चौहान ने। तो पृथ्वीराज चौहान तुरंत गए जयचंद्र के पास, और पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र मिलके यह आक्रमण मोहम्मद गौरी पर कर दी। यह जब आक्रमण मोहम्मद गौरी पे कर दी, तो तराइन नामक स्थान पर मार हो गया सबसे। जब मार हो गई, तो मार हो गई, ठीक। तो उसी को हम कहते हैं तराइन का युद्ध। क्या कहते हैं? तराइन का युद्ध। तो जब ये तराइन है, यहाँ पर जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी का इतनी बढ़िया ठोकाई कही थी कि यहाँ से भागा, भाग 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 भाग। मोहम्मद गौरी यहाँ से भागा और भाग गया अपने देश गजनी। कहाँ भाग गया? गजनी। जब भाग गया गजनी, और फिर अपने अपने पास से वापस अपने साम्राज्य को भी चले जाते हैं, ठीक। उधर वो गजनी चले गए, लेकिन इधर जो जयचंद थे, उनकी एक लड़की थी संयुक्ता। आगे समझते हैं, ठीक है, देख लेना। तो जब मोहम्मद गौरी यहाँ से भागा अपने साम्राज्य गजनी अफगानिस्तान, तो उसकी बेचारे अति ठोकाई कर दिया गया है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। तो बेचारा खाना पानी सब छोड़ दिए। मोहम्मद गौरी गौरी खाना पानी छोड़ दी, तो की पत्नी समझाई कैसा है, खाना पानी खाओ, बिगैर खाना पानी खाए कहाँ जी, अगले साल लड़ो, अगले साल जीती हो। तो कहा बात तो तुम्हारी सही है। तो अपना वो तैयारी करने लगा, अपनी तैयारी करने लगा कि चलो मैं अगले साल लड़ेंगे, ठीक है। और इधर जयचंद्र की एक लड़की है संयोगिता। जयचंद्र की एक लड़की है संयोगिता। देखो इधर ही तैयारी भाई साहब कर रहे हैं, मिसकार की तैयारी कर रहा है मोहम्मद गौरी, और इधर जयचंद्र की एक लड़की है संयोगिता। संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से फंस गई। संयोगिता किसके फंस गई? पृथ्वीराज चौहान से। ठीक, पृथ्वी राज तृतीय से फंस गई। यह बात पता चल गई जयचंद्र महोदय। अब जब जयचंद्र के यहाँ पता चली, तो जयचंद्र कहीं यात्रा बड़ी दिक्कत बात हुई। तो जयचंद्र रात में घोषणा करने की करो, सुबह स्वयंवर हुई, सुबह होगा स्वयंवर। तो स्वयंवर में जयचंद्र भाई, जयचंद्र सबका बोले स्वयंवर, सुबह स्वयंवर करे। तो स्वयंवर में जयचंद्र विस्कार सबका बोले, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को बुलाई भाई नहीं करी, बिल्कुल बुलाया ही नहीं। यह बात पृथ्वीराज चौहान क्या पता चली, अरे हमारी वाली शादी हमका नहीं बोली। तो पृथ्वीराज चौहान जो है गए और बीच सभा से संयोगिता के उठा ले गया, भगा ले गया, सभा से भगा ले गया। अब जयचंद्र बेचारे चुप पे बैठे देख रहे थे कि अब क्या किया है, तो दिक्कत हो गई। तो जयचंद्र काफी
इतने गुस्सा आ गए, अपना विवाद हुआ कि जयचंद जो है मोहम्मद गौरी से ले जाकर दोस्ती कर ली जाए। ठीक है, मोहम्मद गौरी से ले दोस्ती कर ली। ठीक, जब दोस्ती कर ली तब ये मोहम्मद गौरी के जा आप आनंद है अब लड़त में पृथ्वीराज चौहान को फेंक देंगे उठा के। ठीक, तब मोहम्मद गौरी फिर आक्रमण करता है 1192 में। 1192 में देखो विधान के साफ हो जाए ना। अफगानिस्तान, यहाँ पर है गजनी। गजनी फिर दोबारा मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है पृथ्वीराज चौहान पर। काहे क्योंकि पहले बार ठोकाई कर चुका है पृथ्वीराज चौहान, बहुत मारी इसराइल का बड़ी बार। ठीक, तो आक्रमण करता है। अब मोहम्मद गौरी के साथ कौन कौन था? मोहम्मद गौरी रहे, मोहम्मद गौरी भी थे। ठीक, और जयचंद्र थे। जयचंद्र, अच्छा जयचंद्र क्यों रहे? जानते हो कि उनकी लड़की का बगा लिखा था। ठीक, और इनकी सेना के नेतृत्व जो है काफी कई लोग कर रहे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा, खारबख्श, इलाह लिख देते हैं। देखो इनकी जो सेना रहा है वो एक तो पहली बात तो ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, एक थे यलदौज, कुबाचा, कुबाचा, ठीक, और इलाह, इलाह थे, और खारबख्श थे। खारबख्श ये लोग कर रहे थे सेना के नेतृत्व। अब आक्रमण कर दिया इन्होंने। जब मोहम्मद गौरी ने 1192 में जब फिर दोबारा आक्रमण किया, फिर आक्रमण किया जब, तब फिर पता चला कि पृथ्वीराज चौहान के अंदर, तो गौरी साहब फिर आक्रमण कर दिया। आपकी इनकम ठोक देगा, बिल्कुल टपका देगा ये विचार नहीं। तो मोहम्मद गौरी जब यहाँ आया फिर उसी जगह पर तराइन, तराइन नामक स्थान पर, तो जब तराइन पर अपना डेरा जमीन और वहां से एक पत्र भेजा पृथ्वीराज चौहान को, कनिष्ठा करो हमसे हमारी आधीनता स्वीकार कर लो। गौरिया भेज, जानते नहीं है अगले साल तुम्हारी ठोकाई किए थे अच्छे से। मतलब मोहम्मद गौरी भेजे ना पत्र यहाँ तराइन, यहाँ से तराइन से पृथ्वीराज चौहान को कि जो है पृथ्वीराज चौहान तुम मेरी आधीनता स्वीकार कर लो। तो पृथ्वीराज चौहान है जानते नहीं है, ठोकाई किए थे अगले साल, भाग गए थे। तो और फिर पत्र वो वापस आई वहां, तो मोहम्मद गौरी बहुत गुस्सा हो गया, वो आक्रमण करते। ठीक, तो जब आक्रमण करते पृथ्वीराज चौहान अब आक्रमण करते हैं फिर। ठीक, अच्छा पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? उनका थे एक थे क्या, हाँ 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 देखिए, गोविंद राय, गोविंद राय। ठीक, एक और थे खांडे राय, खांडे राय, और एक थे बदमसा रावल। ये तीन भाई साहब जो है नेतृत्व कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान के यहाँ। और फिर यही तराइन पर मार हुई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी से। ये बीच जो है पृथ्वीराज चौहान की सेना जो है कमजोर पड़ने लगी, तो पृथ्वीराज चौहान भागे, भाग 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 गए। तो पृथ्वीराज चौहान को रख डाल मतलब पीछा कर लिया। और हरियाणा के पास एक जगह है सुरसुरी, वहां पर पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया। तो भाग कहाँ रहे थे? अब चलो गजनी। तो पृथ्वीराज चौहान यहाँ से जब भागे, ठीक है, तो सुरसुरी नामक स्थान पर पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पकड़ लिया और पकड़ के अपने साम्राज्य ले गया। क्या? ठीक, तो इसी युद्ध को कहते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक, अच्छा जब पहला युद्ध हुआ था 1191 में, वो था तराइन का प्रथम युद्ध। उसमें किसकी हार हुई थी? मोहम्मद गौरिया को, मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। और इसमें पृथ्वीराज चौहान ले गया अपने गजनी, गजनी मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी ने जो है टपका
टपका दिए पृथ्वीराज चौहान के यहाँ। छोड़ो, ठीक। 1 साल बीता लगभग, तो मोहम्मद गौरी सोचे कि यार जब ये जयचंद जो है अपने दामाद के यहाँ हमसे मिलके टपकवा सकते मार सकते, तो कोई दूसरे से साथ में मिलके हमको टपकवा दी। लेकिन भाई कि जब अपने दामाद के मार सकते तो कोई ना कोई दिन हमको मारती। तो मोहम्मद गौरी ने कहा ये ठीक नहीं है, ऐसा करो जयचंद को भी टपका दो, जयचंद को भी मार दो। तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद पर आक्रमण कर दिया। ठीक, जब जयचंद पर आक्रमण कर दिए 1194 में, 1 साल बाद 1194 में जो है जयचंद पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कर दिया। तो जयचंद जब पता चला कि ये मोहम्मद गौरी हमारे पर आक्रमण कर दी, जयचंद ये कहा कर हम तो तुम्हारा साथ दिए थे, अरे साथ दिए थे, अपने दामाद को मरवा दिए, हमको भी कोई दिन मरवा दिए। तो जयचंद भी बेचारे शांत रह गए। यार इनको समझना चाहिए था कि अपनों को खोकर और दिल पर ठोकर अक्सर लाई पर बात कर देती है। तो जयचंद के साथ फिर युद्ध हुआ 1194 में। जब जयचंद के साथ युद्ध हुआ तो जयचंद के यहाँ मोहम्मद गौरिया टपका दी, मार दी। जय चंद्र, ठीक, जयचंद मार दी। तो इस युद्ध को कहते हैं चंदावर का युद्ध। क्या कहते हैं? चंदावर का युद्ध। अब देखो फिर जब जयचंद का जब मार दिया, हत्या कर दी जयचंद की, उसके बाद इसने मोहम्मद गौरी ने जो है लक्ष्मी माता की आरती चालू किया। ठीक है, लक्ष्मी माता की आरती किया, फिर अपने साम्राज्य लौट गया। हालांकि आक्रमण तो 95 में किया था। ठीक, तो वो विस्तार मुझे बता देना कल, आज दूसरा। ठीक, तो जब वो वापस गया तो इसके 3 जो है गुलाम थे। ठीक, गौरी भाई साहब के 3 गुलाम रहे। एक था यमदोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, हाँ देखो गौरी, ठीक, ध्यान के साथ देखते हैं। गौरी, गौरी के गुलाम कितने थे? 3 गुलाम थे। एक था यलतोज, दूसरा कुबाचा, तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, यलतोज और कुबाचा और ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, केवल ऐबक लिख रहे हैं। ठीक, ऐबक। अच्छा, इनके एक लड़की थी मोहम्मद गौरी के। तो ये कहते ये तीनों गुलाम सलाह करने किया ऐसा ना किया जाए कि मोहम्मद गौरी की अगर बेटी फंस जाए हमसे तो शासक हम बन जाए। तो देख रहे हैं तीनों लोगों की मानसिकता। तो यह आविष्कार में उनका करीस यलदौज मोहम्मद गौरी की बेटी के जो फंसावे के लिए गया, लेकिन मोहम्मद गौरी की बेटी से ना फंसी। उसके बाद कुबाचा गया, लेकिन कुबाचा भी नहीं फंसा पाया। लेकिन यह आविष्कार हुई कुतुबुद्दीन यह मोहम्मद गौरी की बेटी को फांस ली, और जब फंसा लिया तो यह बात पता चली मोहम्मद गौरी की। तो ये था तो मोहम्मद गौरी निकाले तलवार, खींची कि नहीं सहाय, कुतुबुद्दीन ऐबक तुमको हम मार देंगे। मोहम्मद गौरी के लिए क्या किया जाता, सामने आ गए, एक मिनट अब्बा, इनको मारने से पहले हमारी लाश से गुजरना होगा। तो मोहम्मद गौरी बेचारे कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए अपनी बेटी के लिए शादी कर दी। तो जब शादी कर दिया इन्होंने, तो अब इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, तुम यहाँ मत रहना, यहाँ रहोगे तो कहेंगे ये देखो गुलाम से फंस गई गौरी की बिटिया। तो मोहम्मद गौरी ने अपनी पुत्री की शादी जब कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक से, तब कुतुबुद्दीन ऐबक को ऊपर वाला भारत का हिस्सा दे दिया कि जाओ यहीं पर रुको, जाके और यहाँ पर अपना रहा हो। ठीक, यहीं पर रुको, यहीं पर खाओ, लेकिन यहाँ बताना। तो कहते कुतुबुद्दीन ऐबक आया भारत में, और
और यहाँ पर आया और फिर स्थापना कर दिया गुलाम वंश की। गुलाम वंश की स्थापना कर दी। ठीक, गुलाम वंश की स्थापना कर दी। अब अच्छा, गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक जब गुलाम वंश की स्थापना किया तो इसके नाम कई थे। एक था लाख बख्श, कुरान खान, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहते हैं। इसने स्थापना की गुलाम वंश की। ठीक, भारत, अच्छा भारत आता नहीं, अगर ये मोहम्मद गौरी की बेटी की शादी नहीं करता, लड़की के लिए, तो यह भी नहीं करता भारत। भारत में तो गुलाम वंश की स्थापना नहीं होती तो फिर पढ़ाई करेंगे, पढ़ भी नहीं करते। इसको लाख बख्श भी बोलते हैं। अच्छा, लाख बख्श क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लाखों में दान करता था, इसीलिए इसको लाख बख्श कहते हैं। कुरान खान, कुरान खान, कुरान खान क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि कुरान का बहुत बढ़िया है, आविष्कार ज्ञाता है, बहुत बढ़िया है का कुरान आवत है, तेरा कुरान खान लगे। मरे कैसे रहे, चौगाना खेलते थे, मेरी भर्ती हुए रहे। ठीक, फिर वो बताएगा कि देखते हैं। ठीक, तो इनको कहते हैं लाख बस, क्योंकि इनके लाखों में दान देते थे। और फिर जो है कुरान खान, कुरान का बहुत बड़ा एक ज्ञाता था, तो इसको कहते हैं कुरान खान कहते थे। ठीक, अब कुतुबुद्दीन की एक बेटी है, इनका एक जो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक का, नाम था उसका बख्तियार खिलजी। याद रखना, बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा था। ठीक, ऐबक। ठीक, तो ऐबक का जो सेनापति था, सेनापति सेनापति वो था बख्तियार खिलजी। बख्तियार, काकी नहीं है, खिलजी, बख्तियार, बख्तियार खिलजी, खिलजी। और ऐबक का जो गुलाम था वो था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। ऐबक की बेटी को बात रहे इल्तुतमिश, देख रहे हैं इतिहास। और इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान थी तो बहुत बढ़िया, लेकिन रजिया सुल्तान कारनामे बड़े, जो फंस गई मलिक याकूत और भाग गई अल्तुलिया के साथ। देख रहे रजिया सुल्तान के, कहीं वो बात बताएंगे, पहले इसको सुनते हैं। तो सेनापति था बख्तियार खिलजी, और इनका जो गुलाम था वो था इल्तुतमिश। ठीक, ठीक, कर लेंगे। ठीक, चल तो कल देख लेंगे। ठीक, बस ये पर, ठीक, कर लेंगे। इल्तुतमिश, ठीक है, यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। फिर जो है हाँ होता रहेगा। मैं भी मिल जाएगी, कल डाल देंगे। ठीक।